साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है, अगर आपका मन पवित्र है तो ईश्वर हर पल आपके साथ है। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, पुरानी बात है। ये कहानी सत्यजीत नाम के एक व्यापारी की है। उस व्यापारी का कई देशों में लेन देन था। सत्यजीत को अपने धनी होने का थोड़ा सा भी घमंड नहीं था। मानवता के लिए सत्यजीत के दिल में पूरी श्रद्धा थी। वो दानवीर था। उसका अपना परिवार नहीं था। जो लोग सत्यजीत के यहाँ काम करते थे उन्हें ही वो व्यापारी अपना सगा संबंधी मानता था। ईश्वर में भी सत्यजीत की बहुत आस्था थी। वो प्राय ही अपने साथियों से कहा करता था कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। अब एक दिन सत्यजीत ने अपना जहाज माल से भरा और अच्छा समय देखकर अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर लिया। साध संगत जी, उस समय हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। सत्यजीत को उम्मीद थी कि वो सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी सत्यजीत का सफ़र आधा भी नहीं हुआ था कि काले बादल घिर आए। देखते ही देखते प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम ने समुद्री तूफान का रूप ले लिया। सत्यजीत का विशाल काया जहाज समुद्री लहरों पर कागज की नाव की तरह हिचकोले खाने लगा। साध संगत जी, सत्यजीत और उसके साथी घबराने लगे। उनके जहाज में छेद हो गया और जहाज में पानी भरने लगा। भार कम करने के लिए चालक दल ने जहाज का माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जहाज डूबने लगा। सत्यजीत ने अपने साथियों को समुद्र में कूदने को कहा और खुद भी वो समुद्र में कूद गया। कुछ ही पलों के बाद सत्यजीत के सभी साथी उसकी नज़रों से ओझल हो चुके थे। जैसे तैसे सत्यजीत के हाथ में लकड़ी का एक तख्त लग गया और वो उससे चिपक गया और लहरों के थपेड़े खाता रहा। आखिरकार तूफान थम गया और बारिश कुछ कम हुई। समुद्र की लहरें भी सामान्य होने लगी। तभी सत्यजीत को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा। सत्यजीत का नौकर रघु भी लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे लहरों पर तैर रहा था। अब नौकर को देख सत्यजीत की जान में जान आ गई। रघु तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और दहाड़े मार मार कर चीखने लगा। कहने लगा, मालिक, सब लुट गया, जहाज भी डूब गया और हमारा भाग्य भी। ये सुनकर सत्यजीत ने रघु से कहा, रघु, चिंता मत करो, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। पूरी रात वो दोनों लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने सत्यजीत पर हमला बोल दिया और सत्यजीत की आंखों की रोशनी चली गई। सुबह अपने मालिक की आंखों से खून बहता देख रघु चिल्ला उठा। कहने लगा, मालिक, लगता है आपको किसी जीव ने गंभीर चोट पहुंचाई है। अब क्या होगा? अब सत्यजीत को दर्द तो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं था। वो कहने लगा, अंधा हो गया हूँ पर जीवित तो हूँ। देख लो भगवान मेरे साथ है या नहीं। अब ये कहने के बाद सत्यजीत ने कहा, रघु भाई, किसी और तुम्हें कोई किनारा नज़र आ रहा है क्या? किनारा ज़्यादा दूर नहीं था। बिना खतरे के वो लोग किनारे पर पहुँच गए। अब सत्यजीत ने अपनी जेब से हीरे की एक अंगूठी निकालकर रघु को दी और कहा, रघु, इस अंगूठी को यहाँ के किसी जौहरी के पास बेच आओ। इसका अच्छा दाम मिल जाएगा और इनमें से कुछ रुपयों से भोजन की व्यवस्था करो। बाकी के रुपए वापस घर जाने में काम आ जाएंगे। साध संगत जी, सत्यजीत का नौकर रघु वो अंगूठी लेकर वहाँ से चल दिया। अंगूठी को बेचकर बाजार में रघु को बहुत पैसा मिला। इतना पैसा देखकर रघु के मन में लालच आ गया।
लालच की वजह से वो लौटकर अपने मालिक सत्यजीत के पास गया ही नहीं। बेचारा सत्यजीत भूखा प्यासा बैठा रघु का इंतज़ार करता रहा, पर रघु नहीं आया। सौभाग्यवश वहीं से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति वहाँ बैठा है। बदहाल हो चुके सत्यजीत को वो व्यक्ति राजा के पास ले गया। राजा ने जब सत्यजीत की त्रासदी को सुना तो राजा ने भी अपना दुख प्रकट किया। वो राजा बहुत दयालु था। उस राजा ने सत्यजीत को अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ देर सोचकर सत्यजीत राजा से बोला, हे राजन, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं आपके यहाँ हमेशा मेहमान बनकर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ आप सलाहकार के रूप में मेरी सेवाएं लें। आपके सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं आपको उचित परामर्श दूंगा। अब सत्यजीत के बड़प्पन और आत्मविश्वास से वहाँ का राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उस दिन से सत्यजीत राजा के मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। कुछ महीनों के बाद किसी दूर देश से हीरों का एक व्यापारी उस राजा के महल में आया। उसके दिखाए आभूषणों में से रानी को हीरे की एक अंगूठी पसंद आ गई और राजा ने सत्यजीत से सलाह लिए बिना वो अंगूठी खरीद ली। सत्यजीत को जब इस बारे में पता चला तो वो राजा के पास जाकर बोला, महाराज, आपने अपना वचन नहीं निभाया। अब मैं आपके यहाँ नहीं रुक पाऊँगा। राजा ने सत्यजीत से माफ़ी मांगी और सत्यजीत को अंगूठी थमाते हुए राजा बोला, ये रही अंगूठी, अब ज़रा देखो और बताओ कि ये अंगूठी कैसी है। हीरो को परखने के लिए सत्यजीत को आंखों की ज़रूरत नहीं थी। उसने अंगूठी पर अपनी उंगलियां फेरी और चिल्लाने लगा, ये तो नकली है। आप चाहें तो इसे किसी विश्वसनीय जौहरी को दिखा लें। अब सत्यजीत के कहने के बाद जौहरी को बुलवाया गया। उसने भी अंगूठी और उस पर लगे हुए हीरे को देखा। जौहरी ने भी बताया कि ये असली हीरा नहीं है, ये तो पत्थर है। अब राजा ने सत्यजीत को धन्यवाद कहा और राजा बोला, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमसे सलाह लेना कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के बाद एक युवक को राजा के दरबार में पेश किया गया। वो युवक लंबा चौड़ा शरीर, हष्ट पुष्ट पहलवान और योद्धाओं जैसी चाल वाला था। अब उस युवक को देखकर राजा कहने लगा, कौन हो तुम और तुम क्या चाहते हो? वो युवक बोला, मेरा नाम उग्र है। मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा विभूति के राज्य से हूँ। मैंने विभूति की सेना के प्रमुख के पद पर 10 सालों तक काम किया। फिर एक दिन जब मैंने मेरे राजा के सामने आपकी प्रशंसा कर दी तो भी इस पर मेरे राजा ने क्रोधित होकर मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब मैं जाता तो कहाँ जाता, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब ये सुनने के बाद राजा ने युवक को पूछा, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? उग्र बोला, मैं आप जैसे महान राजा की सेवा करना चाहता हूँ। राजा ने सत्यजीत से पूछा, हाँ सत्यजीत, तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? सत्यजीत बोला, महाराज, 1 दशक तक राजा विभूति के यहाँ उच्च पद पर काम करने के बाद भी अगर ये युवक अपने राजा के साथ विश्वासघात कर सकता है तो ये किसी को भी धोखा दे सकता है। ये सुनने के बाद राजा ने उग्र का प्रस्ताव अस्वीकार करके उसे वहाँ से विदा कर दिया। अगली सुबह होते ही राजा ने सत्यजीत को बुलाया और कहने लगा, मित्र, मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद कहूँ? सत्यजीत को गले लगाकर राजा बोला कि कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वही युवक उग्र था। उसने स्वीकार कर लिया कि मेरी हत्या करने के लिए ही उसे दुष्ट विभूति ने यहाँ भेजा था। अच्छा किया मित्र जो तुमने उसे यहाँ ना रखने की सलाह दी। इस घटना के बाद से राजा सत्यजीत का आभारी हो गया। राजा ने सत्यजीत को सुविधा संपन्न घर और ढेर सारा धन दिया। अब क्योंकि संचय करना सत्यजीत के व्यवहार में ही नहीं था, वो सादा जीवन जीता और अपना सारा धन पुण्यार्थ कार्यों में खर्च कर देता था। एक दिन सत्यजीत गरीबों को भोजन करा रहा था।
तभी उसे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर सत्यजीत बोला, रघु तुम? उस व्यक्ति ने कहा, जी मालिक। सत्यजीत ने उसे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? रघु बोला, मालिक अपनी हालत में क्या बताऊं? आज आपको यहाँ देख रहा हूँ तो आपके वो शब्द मुझे याद आ गए कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। मालिक आप सच में देवता हो और मुझे देखिए, आपके साथ रहकर भी मैं उन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाया। मैंने आपको धोखा दिया और मेरा ये हाल हो गया। आपसे माफ़ी मांगने का साहस भी मेरे अंदर नहीं है। चोरी के आरोप में आप मुझे काल कोठरी में भिजवा दीजिए। सत्यजीत ने कहा, रघु तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो। सत्यजीत रघु को घर ले गया। उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाते हुए सत्यजीत बोला, ये लो रघु, अपना काम शुरू करो। अच्छे भाव से खूब मेहनत करना और हाँ, मेरी बात को हमेशा याद रखना। मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। रघु विनम्रता से बोला, कभी नहीं भूलूंगा मालिक। सत्यजीत के पांव छूकर रघु निकल पड़ा। 2 वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यजीत अपने घर में बैठा पूजा पाठ कर रहा था। तभी एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, मालिक कहाँ हैं आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। सत्यजीत ने आवाज़ पहचान कर कहा, अरे रघु तुम इतने दिन कहाँ थे? तब रघु ने कहा, मालिक मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा, पहले आप लेट जाइए। रघु ने सत्यजीत की आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 3-4 बूंदें डाली। जलन की वजह से सत्यजीत का बुरा हाल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में ये जलन ठंडक में बदल गई। सत्यजीत ने अपनी आंखें बंद रखी। काफ़ी देर बाद रघु बोला, मालिक अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलिए। सत्यजीत ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो चिल्ला उठा। सत्यजीत रघु को, अपने कक्ष, अपने घर को, सभी को देख पा रहा था। अपनी आंखें मलते हुए सत्यजीत बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। रघु ये जादुई औषधि तुम कहाँ से लाए थे? रघु ने कहा, मालिक आपकी दी गई राशि से मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने में निपुण था। उनकी बनाई हुई औषधियाँ कई असाध्य रोगों में कारगर हैं। ये औषधि मैं उन्हीं सज्जन से लेकर आया हूँ। खुशी के मारे सत्यजीत ने रघु को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहे। साथ संगत जी, सत्यजीत का मन बहुत पवित्र था, इसीलिए ईश्वर ने हर पल सत्यजीत की मदद की। सत्यजीत के जीवन में बहुत सी परेशानियाँ आई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और ना ही कभी उसने ईश्वर को अपनी परेशानियों के लिए दोषी समझा। हर समय सत्यजीत के मन में बस एक ही बात थी, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। और फिर देखिए, सत्यजीत के जीवन में सब कुछ पहले की तरह ही सामान्य हो गया। साथ संगत जी, अगर आपका मन पवित्र है, अगर आपका दिल साफ है, तो ज़िंदगी में कभी भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। आपके साथ जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।